वहीं आपको बताते चलें कि संभल में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर हुए कथित अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तो वहीं असमोली थाना क्षेत्र के मुकर्रबपुर गांव में बने मजार और इमाम बाड़े को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। संभल के मुकर्रबपुर गांव में तहसील प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची और अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई शुरू की। प्रशासन के मुताबिक बंजर भूमि के करीब 3262 वर्ग मीटर हिस्से पर कब्जा कर झमामबाड़ा और मजार का निर्माण किया गया था। इसमें करीब 2950 वर्ग मीटर जमीन पर झमामबाड़ा और 312 वर्ग मीटर भूमि पर हजरत शाह मियां नीम वाले की मजार बनाई गई थी। मामला तहसीलदार न्यायालय में पहुंचने के बाद कब्जाधारियों से जमीन से जुड़े वैध दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन सुनवाई के दौरान कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद न्यायालय ने दोनों निर्माणों को हटाने का आदेश जारी किया था। आज देश के अनुपालन में 5 बुलडोजर और 1 पोकलेन मशीन के जरिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और ग्रामीणों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। यह बंजर भूमि है और ग्राम के मध्य स्थित है, सड़क के किनारे स्थित है। इसका एक अच्छा उपयोग ग्राम के जो आवासहीन व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, भूमिहीन व्यक्ति हैं, उनको आवास आवंटन के लिए किया जा सकता था। आज इसके बारे में मेरे न्यायालय से बेदखली का आदेश पारित हुआ है। ये 5 बीघा लैंड है और ये जो कि किसी ने इस पर अपना दावा नहीं किया, इसलिए इस कितना पुराना है ये बताया जाना संभव नहीं है। और इसको कब्जा मुक्त करा करके इसी ग्राम के जो भूमिहीन और आवासहीन व्यक्ति हैं उनके लिए आवास आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी। बंजर जमीन है, उस लगभग 3000 वर्ग मीटर के आसपास जमीन है जिसपे इमामबाड़ा और बाकी बाउंड्री करके कब्जा किया गया था। तहसीलदार कोर्ट से सुनवाई होने के पश्चात इसमें ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। उस जमीन का सदुपयोग हम लोग गांव के ही भूमिहीन परिवारों को आवंटित करके करेंगे, जिससे जो लोग गरीबी रेखा के नीचे अभी भी रह गए हैं वो सम्मानपूर्वक जीवन अपना व्यतीत कर पाए। प्रशासनिक टीम में तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह, राजस्व निरीक्षक समेत करीब 13 अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। अधिकारियों के अनुसार इससे पहले जमीन की पैमाइश और चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई थी। फिलहाल प्रशासन ने सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की बात कही है। वहीं पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रखा गया है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी गजराम सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गजराम, अभी भी वहां पर किस तरीके के हालात है? क्या अभी भी बुलडोजर एक्शन वहां पर जारी है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो जनपद संभल का गांव है, मुकर्ररपुर गांव है, जहां पर 4.5 बीघा के लगभग जो जमीन थी, बंजरा थी, उस पर इमामबाड़ा और एक मजार वहां पर बनाई गई थी। उसके लिए आज प्रशासन की सुबह से ही टीम पहुंची थी और टीम जाने पर नातुल करने के बाद में उसके लिए बुलडोजर से जमीन जोत कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि यह लगभग 50 साल पहले ये इस भूमि पर कब्जा किया गया था और इस पर एक इमामबाड़ा और मजार के लिए बना करके ये कब्जा किया गया था। इसकी शिकायत तहसीलदार कोर्ट में की गई थी, जहां से कोर्ट माध्यम से जो लोग देख रहे थे उनसे जवाब मांगा था और कागजात मांगे थे, लेकिन किसी ने कोई जवाब या कागजात नहीं दिए। इसके बाद यह बुलडोजर की कार्रवाई की गई है जहां पर, और यह सब पर यानी लगभग जैसे सुबह ही बुलडोजर पहुंचा, हड़कंप मच गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वहां पर लगभग 50 आरआरएफ और पीएससी के जवान लगाए गए थे, जिससे कि कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई अशांति पैदा ना हो। इसको देखते हुए जैसे ही यानी डीएम अंकित खंडेवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौके पर वहां पर मौजूद रहे थे। प्रशासन की टीम लगातार सुबह ही पहुंच गई थी और नापतोल की। इसके बाद वहां पर हड़कंप मचा, जिस पर बुलडोजर पहुंची और पाइपलाइन की मशीन पहुंची थी, जिससे पूरे बिल्डिंग के लिए जमी ध्वस्त कर दिया गया है। जी मैम।
वही गजराम देखिए, मुस्लिम समुदाय की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरी कार्रवाई को लेकर सामने आ रही है? मुस्लिम समाज के लोग जो थे वहां पर हमने कोशिश की थी कैमरा पर बोलने की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। कुछ कैमरा से हट करके बोल रहे थे लोग कि ये तो हमारा पुराना बना हुआ था, लेकिन प्रशासन अब इसे अवैध करार दे रहा है, तो प्रशासन की बात माननी पड़ेगी और आज ये की जा रही है यहाँ पर। लेकिन गजराम, इस पूरे मामले पर क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि बहुत लंबे समय से, सालों से ये मजार यहाँ पर बना हुआ है, क्या उनके पास वैध डॉक्यूमेंट्स थे और क्या प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया था? कितने दिनों का समय दिया गया था यहाँ पर? ये मैं आपको बताऊं कि ये 2 मई के लिए तहसीलदार कोर्ट में ये एक लेखपाल द्वारा शिकायत की गई थी कि अवैध तरीका से यह इमामबाड़ा और ये बनाया गया है। इसके बाद में कोर्ट ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट की थी। जो इसको देखरेख कर रहे थे लोग, उनसे कागजात मांगे गए और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको मांगा गया था, अपना पेश करें, अपना पक्ष रखें, लेकिन किसी ने कोई भी वहां पर अपना पक्ष रखने के लिए नहीं पहुंचा और ना ही कोई कागजात दिखा पाए। इसलिए कोर्ट ने इसके लिए अवैध करार दिया और अवैध करार के बाद में इस पर आज बुलडोजर कार्रवाई की गई है। वहीं जिला अधिकारी अंकित खंडेवाल का यह भी कहना है कि इस भूमि को पहले कब्जा मुक्त कराया जाएगा। इस गांव में जो भूमिहीन जो लोग हैं उनके लिए पट्टा दिया जाएगा इस पर। तो देखिए, जब भी इस तरीके की कार्रवाई होती है, सोशल मीडिया पर एक भ्रमित जानकारी भी फैलाने लोग लगते हैं और ये संवेदनशील इलाका हो गया है संभल में। किस तरीके से पुलिस प्रशासन की वहां पर अभी तैनाती है, कार्रवाई के बाद किस तरीके की तैनाती रहेगी, साथ में ये भी गजराम बताइएगा सोशल मीडिया पर किस तरीके से साइबर सेल निगरानी रख रहे हैं? जी, वहां पर पूरी तरह से पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। गांव में छतों से भी, वहां पर ड्रोन कैमराओं के माध्यम से भी छतों से जाकर के फोर्स लगाया गया है, कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो और पूरी तरह से वहां पर निगाह बनाई गई है। पुलिस प्रशासन की बात कहें तो एसपी और वहां पर सीओ और आरएसएस पीएसी के जवान भी वहां पर लगाए गए हैं सुरक्षा के तौर पर। और वहां पर देखिए, पुलिस की टीम लगातार बेहद सतर्क है, हाई अलर्ट पर है। इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, बैरिकेड किए गए हैं, पीएसी बल की तैनाती है। सवाल ये भी है, अगर ये मजार अवैध था तो इतने सालों से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या चुनौती थी गजराम? क्या इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से किसी तरीके का बयान? नहीं, अभी कुछ नहीं है। पहले ये बताया उन्होंने कि जैसे शिकायत मिली इसकी, और सम्मल की बात करें तो सम्मल में जहां पर भी अवैध निर्माण किए गए हैं उनके लिए सभी को चिन्हित किया जा रहा है। जहां जहां से शिकायतें मिल रही हैं उन शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मस्जिद हो और जैसे कि मजार हो या इमाम बाड़ा हो या किसी ने मकान बना लिया हो, उन पर सभी पर जो अवैध निर्माण किए गए हैं कार्रवाई पूरी तरह से यहाँ पर की जा रही है। लगातार सम्मल में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और लगातार बुलडोजर, तो यानी ये जो कार्रवाई है वो आगे भी लगातार जारी रहेगी। बहरहाल जो आपने जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।